हाँ भाई, तू कहाँ जा रहा है? मैडम जी, आज जुमा है। घर जाके कपड़े बदल लूंगा, नहा धो लूंगा, दोपहर की नमाज पढ़ के शाम को बच्चों के साथ रोजा इफ्तार कर लूंगा। जब तुझे पता था आज जुमा है तो मत आता ऑफिस। ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? अपने घर रहता, वहीं जुमा पढ़ता, वहीं अपने बच्चों के साथ शाम को अख्तियारी कर लेता, वहीं अपने बच्चों को खिलाता। हाँ, और अगर एक दिन तू ऑफिस नहीं आएगा तो ऑफिस बंद हो जाएगा क्या? या तेरे ऊपर चल रहा है ऑफिस? और हमें तो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन तू ऑफिस नहीं आता। कभी तू दोपहर की नमाज पढ़ता है, कभी तू शाम की। हम लोगों को भी डिस्टर्ब करता है अपने साथ साथ। और अभी तू ये टोपी उठा के चल दिया, टाइम हो गया ऑफिस से जाने का। एक बात कान खोल के सुन ले, रोज तो तू 5 बजे जाता है और आज 7 बजे जाएगा। आई समझ में? अरे मैडम जी, इसके पहले 2 थप्पड़ लगाओ, ये जूतों के यार है, बातों से नहीं मानने के। और देखो मैडम जी कैसे टोपी लगाए घूम रहे हैं, जैसे यहाँ मस्जिद में घूम रहा हो। आप इसकी टोपी छीन लो। ओए, टोपी उतार। तुझसे ही कह रही हूँ मैं, इसे टोपी को उतार और यहाँ रख। और आज के बाद अगर इस ऑफिस में तू टोपी लगा के आया तो ऑफिस में तेरा आखिरी दिन होगा। तुझे ही कह रही हूँ मैं, उतार रहा नहीं टोपी। इसे टोपी को उतार, यहाँ रख। आवाज नहीं आ रही है क्या तेरे कानों में? एक मिनट। क्या करा रही हो तुम इससे? हाँ जी मैडम जी, अचार क्या चल रहा है ऑफिस में? सर, ये जाकिर 1 बजा है अभी और ये अपने घर जाने की बात कर रहा है। कह रहा है आज जुमा है, मेरे को नमाज पढ़नी है। तो अटेंडेंस तो इसकी पूरे दिन की लगी गई है। और सर आप एक बात बताइए, ये महीने में 4 दिन ऑफिस आएंगे और सैलरी पूरे महीने की लेंगे। ऐसे तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी, हमारी कंपनी डूब जाएगी। क्यों चारू? हाँ हाँ, बड़ी मैम सही कह रही है सर। बड़ी मैडम क्या कह रही और तुम क्या कह रही? मैंने सब सुन लिया, खड़े हो। अभी तू भी कह रही थी ना, इसकी टोपी उतार लो। उतारिए टोपी इसकी। इधर देख, इधर उतारिए। और तुम क्या कह रही थी कि जाकिर घर जा रहा दोपहर से, उसका रोजा है, घर चला जाएगा, नहा धोकर जुमा पढ़ लेगा, तो उसमें कौन सी आफत आ गई? और अगर हम मुसलमान भाइयों को ऑफिस से 2 घंटे पहले छुट्टी दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सी आफत आ जाएगी? कुल 1 महीने भर की तो बात ही है? ये अपने घर चला जाएगा, जुमा पढ़ लेगा, अपने बच्चों के साथ इफ्तारी कर लेगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? और रही बात जुमा पढ़ने की, रमजान में 4 से 5 जुमा आते हैं। अगर 1 महीने में तो 4 या 5 बार दोपहर से चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? है? तुम इसे नॉर्मली भी मना कर सकती थी। तुम इसकी बेइज्जती कर रही दोनों की दोनों। चड्डा जी, तुम एचआर हो कंपनी की, चेयरमैन बनने की कोशिश मत करो। आगे बात समझ में? अगर तुम दूसरों के धर्म की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती तो तुम्हारे धर्म की कौन रेस्पेक्ट करेगा? जो तुम दूसरों को दोगे बदले में वही मिलेगा। तुम जो यहां ऑफिस में बैठ के 4 लोगों के बीच में नफरत बांट रही हो, तुम कहीं की उम्मीद रख रही है? अगर कल को तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा हो जाए तो सबसे पहले ये जाकिर दिखाई देगा, सबसे पहले। और तुम जो इसकी टोपी उतरवा रही थी, ये हक किसने दिया भाई तुम्हें? हैं? ये हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, तुम क्या कह रही थी? इसकी टोपी उतरवा लो। हैं? अगर यो 2 रैपट मार देता तुम्हारे, जब क्या करती तुम? हैं? जब क्या करती तुम? जो 1 मिनट में कंपनी में रिजाइन दे देता अपना और नौकरी छोड़ के चला जाता, तो तुम पर तो कोई फर्क पड़ेगा ना? फर्क पड़ेगा मुझ पर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो कंपनी कल की बंद होती हुई आज हो जो। तुम तो कुर्सी पे बैठी रहो, पूरे दिन चाय पीती रहो, पानी पीती रहो और हुक्म चलाती हो लोगों पे। दूसरों के धर्म की इज्जत करना सीखो। और रही बात टोपी की, टोपी हमारे नेहरू जी लगाते थे, गांधी जी लगाते थे, हैं?
टोपी तो हर धर्म में ओढ़ी जाती है भाई। कोई सफेद रंग की ओढ़ रहा, कोई लाल रंग की ओढ़ रहा, कोई हरे रंग की ओढ़ रहा। और टोपी ओढ़ने के करोड़ फायदे हैं। जो आदमी टोपी ओढ़ता है उसके सर में दर्द नहीं होता, उसके बाल नहीं झड़ते हैं? लेकिन तुम्हें तो हर बात धर्म से जोड़नी है। तुम्हें दूसरों के पहनावे भी धर्म से जोड़ने, तुम्हें दूसरे की टोपी भी धर्म से ओढ़नी। और एक बात और सुनो, जो इंसान दूसरे के धर्म की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, दूसरे के धर्म को आदर और सम्मान नहीं दे सकता, उन लोगों की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर, आज के बाद मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट और लास्ट गलती समझ के माफ कर दीजिए। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है, और आज के बाद तुम दोनों को ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब आप गुस्सा मत होइए, मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं 1 महीने तक ऑफिस नहीं आऊँगा, मेरी एब्सेंट लगा देना। तुम पूरे रमजान अपने घर रहो, और तुम्हें इस महीने की सैलरी भी मिलेगी, और तुम्हें ईद के कपड़ों के लिए अलग से पैसा भी मिलेगा। जाकिर, ये ऑफिस तुम्हारा अपना है। हम तुम्हारे हर सुख दुख में काम आते हैं, आप हमारे हमेशा सुख दुख में काम आते हैं। तो अगर आज आपको हमारी जरूरत है तो हम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे। अब जाओ और अपने बच्चों के साथ जुमा भी पढ़ना और रोजा इफ्तियार भी करना, और ईद को हमें भी बुलाना अपने घर। साहब आप ईद पे मेरे घर आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे साहब। चलता हूँ साहब।